क्या आप एक ऐसा स्किल सीखना चाहते हो जिसकी हेल्प से आप दुनिया के किसी भी कोने में सिर्फ एक फोन और इंटरनेट की हेल्प से आप पैसे कमा सके? जी हाँ, आप सही सोच रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट की। एक ऐसा एसेट क्लास, एक ऐसी नॉलेज जिसका आप इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को बहुत ही ज्यादा इजी बना सकते हो, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एसेट, एक ऐसा एसेट है जिसके अंदर बहुत सारी इनकम स्ट्रीम्स होती हैं। तो हमारी इस सीरीज के अंदर आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। बस आपको वन बाय वन करके हमारे लेक्चर्स को अटेंड करना है। फाइनेंस का कंसेप्ट ये कहता है, अगर आपको लाइफ में अमीर बनना है तो आपको बहुत सारे असेट्स लगाने पड़ेंगे, और जैसे जैसे अगर आपके पास असेट्स होंगे तो उस हिसाब से आप उतना ही अमीर बनते जाओगे। अब कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि असेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होते हैं, तो मैं उसको थोड़ा इजी वे से मैं आपको समझा देता हूँ। असेट वो सारी चीजें जो हमारी जेब के अंदर पैसा डाले, और लाइबिलिटीज वो सारी चीजें जो हमारी जेब से पैसा निकाले, उसी को हम असेट्स एंड लाइबिलिटीज कहते हैं। अगर हम किसी भी दुनिया के रिचेस्ट पर्सन की मैं बात करूं, या फिर कोई भी हो जो बहुत अमीर है इस टाइप पे, उसके पास सिंगल इनकम स्ट्रीम कभी नहीं होती है। उनके पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होती हैं जो उनकी जेब के अंदर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से पैसा डालती हैं। और अगर आपको अपने लाइफ में अमीर होना है या फिर आगे जाना है तो आपको करना क्या? कुछ मेहनत नहीं करनी, को बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। जस्ट हमें अपने असेट्स को बढ़ाना होता है, लाइबिलिटीज को कम करना पड़ता है। अब स्टॉक मार्केट अपने आप में ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पर आपको 4 इनकम स्ट्रीम्स मिलती है। वो 4 इनकम स्ट्रीम कौन कौन सी, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 पे आती है इन्वेस्टिंग, दूसरे नंबर पे आती है म्यूचुअल फंड्स, तीसरे नंबर पे आती है आईपीओस, चौथे नंबर पे आती है ट्रेडिंग। तो ये 4 एसेट क्लास जिसे मैं कह सकता हूँ, वो बहुत ही अच्छे खासे तरीके से अगर हम इनको समझ गए, इनके बारे में नॉलेज गेन कर लिए, तो ये हमें हमारी एक तरह से ये असेट्स का काम करते हैं जो हमारी जेब के अंदर पैसा डालते हैं। अब मैं बात करता हूँ स्टॉक मार्केट ही क्यों, तो उसके पीछे कुछ रीजन है। उसमें से जो सबसे नंबर 1 रीजन है वो ये है कि साल के अंदर महंगाई जो है हमेशा कम से कम 6% से हमेशा बढ़ती है। साल दर साल महंगाई बढ़ती है, और अगर हमें एक अच्छी इनकम या फिर एक स्टेबल इनकम से सरवाइव करना है अपने बेसिक लाइफ में, तो हमें कुछ ना कुछ एक ऐसा एसेट क्लास ढूंढना पड़ेगा जो हमें मोर देन 6% के रिटर्न्स जनरेट करके दे। इसीलिए स्टॉक मार्केट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पर 6% नहीं, 7% नहीं, बियॉन्ड, मतलब कि बहुत अच्छी खासी पॉसिबिलिटीज है थ्रू ट्रेडिंग, थ्रू इन्वेस्टिंग, थ्रू आईपीओस। तो बहुत सारी अच्छी खासी इनकम के स्ट्रीम्स यहाँ पर हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, जिसे अगर आप वन बाय वन करके मेरी क्लास को अटेंड करोगे, मैं आपको बेसिक से लेकर, स्क्रैच से लेकर प्रो तक लेकर जाऊंगा, और मैं आपको एक एक चीजों को पूरे अच्छे डिटेल्स में बताऊंगा कि कैसे हमें पैसे लगाने हैं, कैसे इन्वेस्ट करने हैं, क्या करना। सो अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। तो नॉर्मली देखा जाए स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए, जैसे हम अपनी रियल लाइफ में कुछ चीजें सीखते हैं तो हम चैप्टर वाइज चलते हैं, तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए हमारे पास निकल कर आ जाते हैं 5 चैप्टर्स, जिससे हम पिलर्स कह सकते हैं कि पूरी जो स्टॉक मार्केट है ना, इन 5 चैप्टर्स के आसपास, या यूँ कह लो ये 5 जो चैप्टर्स हम सीखने वाले हैं वो उन्हीं सब चीज़ों के बेसिस पे पूरी स्टॉक मार्केट चलती है। तो वो कौन कौन से है अब हम वो जान लेते हैं। तो नंबर 1 पर आ जाती है फंडामेंटल एनालिसिस। दूसरे नंबर पर आ जाती है हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस। तीसरे नंबर पर हमारे पास निकल कर आ जाती है डेरिवेटिव्स, जिसको हम बोल सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस। और वैसे देखा जाए तो नॉर्मली ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी नॉलेज का। ठीक है, कि हमें ये सारी चीज़ों को, उन सारी चीज़ों को सीखना पड़ेगा,
जानना पड़ेगा, तो हम मार्केट के अंदर अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इन सबको सीखने के बावजूद भी 98% जनता लॉस करती है। और उन लॉस की वजह क्या है? उनको 2 चीज़ें नहीं पता होती हैं जो कि हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। वो क्या है? चौथे नंबर पर निकल कर आ जाती है वो चीज़, रिस्क मैनेजमेंट। और जो 5वें नंबर पर निकल कर आ जाती है वो आ जाती है इमोशन कंट्रोल एंड साइकोलॉजी। ठीक है, तो अब हम इसको 1 बाय 1 समझ लेते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनका क्या यूज़ होता है। तो देखो, फंडामेंटल्स में हमें ये सीखने को मिलेंगे कि स्टॉक्स की जो क्वालिटी है वो कैसी है। क्या स्टॉक अच्छा है, क्या स्टॉक बुरा है, क्या इसमें हम बाय कर सकते हैं, क्या इसकी बैलेंस शीट कह रही है। तो ये सारी चीज़ें फंडामेंटल्स में हम सीखेंगे। टेक्निकल एनालिसिस में हम प्योरली हम सारी चीज़ें जो टैक्स से रिलेटेड हमारे पास जो चार्ट्स बिहेवियर होते हैं, चार्ट पैटर्न्स होते हैं, कैंडल स्टिक्स होती हैं और प्राइस कैसे एक्शन लेता है, वो सारी चीज़ें हम टेक्निकल एनालिसिस में सीखेंगे। और जो इस टाइम का जो सबसे बदनाम कंसेप्ट है, जिसको मैं कह सकता हूँ डेरिवेटिव मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये अगर सीखा जाए तो नॉर्मली इसके अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल होता है। लेकिन लोग विदाउट नॉलेज, डाटा क्या कह रहा है ऑप्शन का, ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं, डेल्टा क्या होता है, गामा क्या होता है, ये सारी चीज़ें, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, हेजिंग किसको कहते हैं, ऑप्शन सेलिंग करने के लिए हमें कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा, बास्केट ऑर्डर्स कैसे लगा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे अपने डेरिवेटिव्स मार्केट के अंदर। और उसके बाद आपने ये तीनों चीज़ें सीख भी ली तो कई लोग पैसा नहीं बना पाते। उसकी जो सबसे बड़ी मेन वजह होती है वो होती है हमारी रिस्क मैनेजमेंट की, कि लोगों को पता ही नहीं है उनको कितना रिस्क रखना है कितने रिवॉर्ड के लिए। वो जस्ट अंधाधुंध ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ पर बाय कर लिया, ऊपर गया तो बेच दिया, नीचे आया तो दोबारा खरीद लिया, ये सोचकर बाय करते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि कितना रिस्क लेना चाहिए और कितना हमें रिवॉर्ड रखना चाहिए। अगर जो भी बंदा अगर रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से फॉलो करता है ना, तो उसको ये कुछ कंसेप्ट्स ना भी आए ना तो भी वो पैसा बना लेगा। और उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा फाइनल पार्ट रहने वाला है, जिसको हम कहते हैं इमोशन कंट्रोल एंड साइकोलॉजी। अब कई लोग सोचेंगे कि यहाँ पर साइकोलॉजी का क्या लेना देना है, इमोशंस का क्या लेना देना है। वो बिल्कुल लेना देना है। विदाउट इमोशंस, विदाउट साइकोलॉजी, इन सब पे विदाउट मास्टर किए हुए हम स्टॉक मार्केट के अंदर काम ही नहीं कर सकते, ट्रेड ही नहीं कर सकते, पैसा ही नहीं बना सकते। अब आप लोग पूछोगे क्यों? तो आप में से कुछ लोग जो ट्रेड करते हैं या फिर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस की होगी। वो क्या है कि एग्जाम्पल के लिए 10 रुपये पे कोई बंदा स्टॉक खरीद लेता है, कोई व्यक्ति 10 रुपये पे स्टॉक खरीद लेता है। प्राइस यहाँ से ऊपर जाकर आ जाता है प्राइस का 15 रुपये एग्जाम्पल के लिए। तो उसके मन में ना कहीं डर लगा रहता है कि ये लॉस ना हो जाए, ये 15 रुपये आ गया है, अब मैं जल्दी से बुक कर लेता हूँ। तो ये इसके माइंड के अंदर ना दो सारी चीज़ें चलती हैं। एक तो कहते हैं हम डर, जिसको हम बोल सकते हैं फियर, दूसरे को हम कह सकते हैं ग्रीड। ये दोनों साथ साथ चलती है एक ट्रेडर के माइंड के अंदर, कि फियर लगा रहता है कि कहीं ये लॉस कम ना हो जाए, और ग्रीड लगा रहता है कि यार अब 15 रुपये है, थोड़ा और ऊपर जाएगा तो हम इसको बुक करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को मास्टर करना भी बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ एक और कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं फोमो। कितने सारे लोग हैं जिनको ये होता है, उनको पता भी नहीं है। अब फोमो का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसका मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक गया तो कई सारे लोग सोचेंगे ना कि यहाँ पर हमें दोबारा खरीद लेना चाहिए या फिर खरीद लेना चाहिए, प्राइस ऊपर जा रहा था और ऊपर जाएगा। तो होता क्या है, प्राइस थोड़ा सा नीचे जाके फिर ऊपर चला जाता है और लोग कई बार नहीं खरीदते हैं। तो यहाँ पर क्या लगता है लोगों को कि यार यहाँ पर मेरे को खरीद लेना चाहिए था, अब खरीद लिया होता तो मेरे को इतना ऊपर जाता तो हमें अच्छा खासा फायदा हो चुका होता। तो लोग ना इस चीज़ से डरते हैं कि ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, हम उसको मिसिंग आउट कर रहे हैं, यानी हम मिस कर रहे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, गलती से यहाँ पर खरीद लेते हैं हाई पर। लेकिन होता क्या है, कई बार यहाँ से प्राइस हो सके थोड़ा बहुत ऊपर जाए लेकिन रिट्रेस होकर नीचे आने लगता है।
तो उनका अच्छा खासा लॉस हो जाता है। तो इस फोमो को कैसे कंट्रोल करें, फियर को कैसे कंट्रोल करें, ग्रीड को कैसे कंट्रोल करें, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे इमोशन कंट्रोल एंड साइकोलॉजी की क्लास में। तो 1 बाय 1 हम बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और हम धीरे धीरे जैसे स्टॉक का ग्राफ कोई ऊपर जाता है ना, वैसे ही हमारी नॉलेज का भी ग्राफ ऊपर जाएगा। धीरे धीरे हम 100% जिसे कहते हैं ना नॉलेज, वो अचीव करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल, और हो सके तो लाइक कर देना, या फिर किसी नीडी पर्सन को जो स्टॉक मार्केट को रियली समझना चाहता है इजी लैंग्वेज में, उसको आप शेयर भी कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो ये सारी चीज़ों को अब डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं और सारी चीज़ें सीखते हैं।